देश और शहर की खबरों के लिए देखते रहे सिटी प्रगति न्यूज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिया समुदाय द्वारा निषेध। हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम पर निकलेगा जुलूस। पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस्लाम में एक शहीद का दर्जा प्राप्त है। शिया मान्यता के अनुसार वे यजीद प्रथम के कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सन 680 में कूफा के निकट करबला की लड़ाई में शहीद किए गए थे। उनकी शहादत के दिन को आशुरा कहते हैं और इस शहादत की याद में मुहर्रम मनाते हैं। इस माह में शिया समुदाय द्वारा 2 महीने 8 दिन अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के छोटे नवासे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातम करते हैं, मजलिस करते हैं और उनका गम मनाते हैं। इसके साथ शरबत पिलाना, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना जैसे इंसानियत के कर्मों को अंजाम देने के सिद्धांत इमाम हुसैन के हैं। शिया समुदाय ऐसे इंसानियत के कामों को अंजाम देते हैं। पत्रकार परिषद में यह कहा गया है कि शिया समुदाय पर आरोप लगाया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हमने किया है। ऐसे आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने इनका निषेध किया है। इस बात का निषेध करते हुए कहा कि यजीद इब्ने माविया ने नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। उन पर हुए जुल्म सितम व मजलूमियत को याद कर मातम व गम मनाते हैं। अमरावती शिया कम्युनिटी व अचलपुर कमेटी की ओर से ली गई पत्रकार परिषद में यह अपील की गई है कि इसका गलत प्रचार न करें। साथ में यह भी जानकारी दी कि मुहर्रम पर शिया समुदाय द्वारा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में भव्य जुलूस निकाला जाएगा। अचलपुर के दुलगा गेट से नालसाब इमामवाड़ा से होकर अशरफपुरा में ख़त्म होगा। पत्रकार परिषद में फरमान अली, सैयद रुमान अली जैदी, सैयद मेहंदी अली जैदी, जमानत अब्बास जैदी, सैयद सज्जाद अब्बास जैदी, अली असगर दवावाला, लियाकत अली जैदी उपस्थित थे। क्या बताएंगे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद था, क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा अम्मा बाद। माह मुहर्रम हराम 1446 हिजरी का आगाज़ हो चुका है और कायनात में जहाँ जहाँ भी वो तमाम अफराद के जिनके दिलों में इंसानियत ज़िंदा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद सिर्फ इस्लाम को बचाना नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद इंसानियत को बचाना था। करबला के मैदान में जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बच्चे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया और किसी ने कोई आवाज़ न उठाई, वहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को ऐसा बचाया है कि आज कायनात आलम में कहीं पर भी किसी पर भी कोई जुल्म सितम होता है तो उस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है और उस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ लोग खड़े रहते हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दौर में माह मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करके 1400 बरस पहले जो कुर्बानी दी गई थी और 1400 बरस पहले जो शहीद किया गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, हम उस शहादत के ख़िलाफ़ आज भी खड़े होकर ये ऐलान करते हैं। हमारी मजलिसें, हमारे जुलूस और हमारा जमा होना, हमारा आज़ादारी करना, सिर्फ़ हमारा मकसद ये है कि हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि 1400 साल पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल किया गया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जुल्म तशद्दुद के साथ कत्ल किया गया था। करबला के मैदान में जो जुल्म ढाया गया था, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था वो मज़लूमी के साथ शहीद किया गया था और हम उस मज़लूम की हिमायत में। आपने कुछ आरोप लगाया था कि आप लोगों पर कुछ किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है कि आज के दौर में जिस शख्स के दिल में भी इंसानियत ज़िंदा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कर ले तो उसकी आंखें नम हो जाती है। किसी के सामने भी अगर ये कहा जाए कि 6 महीने के बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा था और उसको तीर मार कर शहीद कर दिया गया तो किसी की भी आंख नम हो जाएगी। तो वो शख्स और वो अफराद कि जो इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं और जिनके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है वो
وہ کیوں نہ آنسو بہائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں تو ہمارے آنسوؤں کو غلط نام دیا جاتا ہے اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا تھا اور یہی آج غم مناتے ہیں اور یہی اسی لیے آج یہ رو رہے ہیں. یہ بالکل غلط الزام ہے ہم پر. وہ یزید کا لشکر تھا کہ جو یزید شام میں بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا اور اس نے فوج بھیجی تھی کربلا میں تاکہ وہ فوج امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو قتل کر دے. وہ یزید اور یزیدی فوج تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا. وہ نہ ہم تھے نہ ہمارے بزرگ تھے. اور اگر ہم اور ہمارے بزرگ تھے تو آج تو ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اگر وہ ہم ہی تھے تو ہم اپنے بزرگوں کو کیوں بلا بھلا کہیں گے؟ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ یزید اور یزید کا ساتھ دینے والے چاہے اس دور کے ہوں چاہے آج کے دور کے ہوں، جو بھی یزید کو سچا اور اچھا سمجھتا ہے وہ یزید کے ساتھ جہنمی ہے، چاہے اس دور کا ہو چاہے آج کے دور کا ہو. ہمارے آنسو صرف امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے سے بہتے ہیں اور 1400 سال سے ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. یا مخصوص مذہب والے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ایک جاگرتی کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جان دی تھی اور انسانیت کے لیے قربانی دی تھی. لہٰذا ہر سال شیعہ سمودائے جو محرم مناتا ہے وہ اس لیے مناتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ انسانیت کو زندہ کیا جائے، انسانیت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچایا جائے. اور انسانیت امام حسین علیہ السلام کے نام سے مخصوص ہو گئی ہے. جب تک نام حسین زندہ ہے تب تک انسانیت زندہ رہے گی اور اس کو مارنے والوں کی کبھی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی اور ہمیشہ انسانیت امام حسین علیہ السلام کے نام سے زندہ ہے. اپنے امروتی امام باڑے میں کس طریقے سے سلسلہ وار کاروائی اپنے کاریہ چل رہے ہیں اور مجلسیں کیسی ہو رہی ہے یہ بتائیے. جی یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ ایک جو ہمارا امام باڑہ ہے یہاں پر جو مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ مختلف مثلاً جو ہے وہ لوگوں کے لیے یہاں پر درس دیے جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا اور آپ نے کس لیے جان دی اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے. لہٰذا انہی کو مجالس میں بیان کیا جاتا ہے جس میں ہر سمودائے کے لوگ شرکت کرتے ہیں اور جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں.